कुछ दिन पहले जम्मू के तहसील रायसी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो अटैक की जिम्मेदारी कबूल की थी, उसका सरबराह पाकिस्तान के किसी इलाके में मारा गया है अननोन पर्संस की तरफ से, जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद पाकिस्तान में छुप जाते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में घुस के हर एक दहशतगर्द को खत्म करेगा। इस रविवार जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद के लिए तीसरी बार शपथ ले रहे थे, तो उससे ठीक 1 घंटा पहले रियासी जम्मू में एक अटैक किया गया टेररिस्ट द्वारा। और वो अटैक किन पे किया गया? वो और कोई नहीं, जो आम इंसान यात्रियों के ऊपर जो अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए वहां गए हुए थे। उसमें एक 2 साल का बच्चा मारा गया और कितने बच्चे अनाथ हुए जिनके माँ बाप गए हुए थे तीर्थ यात्रा करने। काफ़ी लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं चल पाए कि हमारे माँ बाप है कहाँ। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हुई है और किस लिए की गई है? आए दिन इस तरीके के अटैक जो है कश्मीर के ऊपर किए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में ये सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन ये आम लोगों के ऊपर क्यों हमला किया जा रहा है? अगर ये कश्मीर और पाकिस्तान का एक मुद्दा है तो वो आपस में क्यों नहीं सोल्व हो रहा है? ये बातचीत करके क्यों नहीं सोल्व हो रहा है? इसमें आम जनता की क्या गलती है? वो अपनी तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे, वो बेकसूर थे, उन्हें क्यों मारा गया? इस तरीके के हमले क्यों किए जा रहे हैं कि खड़ी बस के ऊपर बॉम्ब लगा देते हैं, तीर्थ यात्रियों के ऊपर इस तरीके से बॉम्ब फेंकते हैं, गन अटैक करते हैं? मतलब ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही। और अगर ऐसा हो रहा है तो मेरी गुजारिश है हमारी सरकार से कि पीओके को जो है जल्द से जल्द कैप्चर किया जाए, अदरवाइज इस तरीके के किस्से जो हैं वो होते ही रहेंगे। तो हम अभी देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका क्या माहौल चल रहा है, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है इस बारे में, वहाँ की मीडिया, वहाँ के लोगों का क्या कहना है जो रियासी पे अटैक हुआ है, क्या वो इस चीज़ से खुश है या निराश है? हमारे इंडिया में बहुत बुरी तरह से इस चीज़ की निराशा दिखाई जा रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता, वो ऑल आइज ऑन राफा तो बहुत अच्छे से चलाया गया था, एक ट्रेंड बना दिया गया था ऑल आइज ऑन राफा का, बट ऑल आइज ऑन रियासी का ट्रेंड क्यों नहीं बना? ट्रेंड एज इन उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं ज़्यादा लोग? सेलिब्रिटीज़ अब कहाँ सो गए हैं? क्या उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं दी गई है? क्या ये दूसरे प्लैनेट की कोई घटना है जिसके बारे में एलियंस ने कोई फ़ोन करके नहीं बताई इन सेलिब्रिटीज़ को? क्योंकि इनके उनको पैसे नहीं मिलेंगे ना इंस्टाग्राम पे, तो इसको वायलेशन के तौर पे हटा दिया गया। ऑल आइज ऑन रियासी को किसी एक बंदे ने पोस्ट किया था और उसको एज अ वायलेशन ऑफ पॉलिसी कह के उसके पोस्ट को हटा दिया गया। लेकिन ऑल आइज ऑन राफा को धड़ल्ले से किसी न किसी तरीके से जो है पीआर टीम्स जो है सारी सेलिब्रिटीज़ की प्रमोट कर रही थी और उसके ऊपर इंस्टाग्राम ने कोई भी वायलेशन रेस नहीं करी थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बायसनेस अगर सोशल मीडिया पे होगा इंडिया के मुद्दों को लेकर, तो समझ नहीं आ रहा कि हमें सोशल मीडिया को भी बॉयकॉट कर देना चाहिए क्या नहीं। पहले तो अभी हम जानते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान में इस बारे में क्या बात हो रही है, वहाँ के लोगों का क्या कहना है कि वहाँ के टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं इंडिया के ऊपर आए दिन। तो देखते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। रियासी अटैक हुआ जम्मू में और वहां से उनके सोशल मीडिया, इंडिया के सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल थी कि भाई मोदी बदला लेगा। और अब खबरें ये आ रही हैं, जो कि मैंने इंट्रो में भी डिस्कस किया था, कि शायद वो लोग जो उस अटैक में इन्वॉल्व थे या ठीक है जो मास्टरमाइंड थे वो पाकिस्तान में कहीं मारे गए हैं, अननोन पर्सन की तरफ से उनको जो है ना मार दिया गया। ये देखने वाले बताइएगा आपने क्या ये खबर सुनी या देखी और इसके ऊपर कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस हमले में ना 3 लोग मुलव्वस हैं और वो तीनों फॉरेनर्स हैं। वो खबरें जो खबरें आ रही हैं, ठीक है, खबरों के मुताबिक मैं बता, वो तीनों इंडियंस नहीं है, अच्छा। ठीक है, और उनके पास जो है वो राइफल्स मिली हैं जो कि यूएसए मेड राइफल्स हैं, 4 राइफल्स मिली हैं, ठीक है। और वो तीनों मेरा ख्याल है शायद मारे गए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम इस वाकये को बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। और जहाँ पे भी ऐसा वाकया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई कंट्री, कोई भी इंसानी जान जो है उसकी बहुत कदर कीमत होती है। वो चाहे किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, किसी भी फिरके से बिलोंग करता हो या किसी भी कौमियत से बिलोंग करता हो, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह कि एक इंसानी जान जाया हुआ है और वो भी वो रिलीजियस, उनका को काफिला जा रहा था अपनी मजहबी रसूमात अदा करने जा रही थी, तो हमें तो ऐसे मौके पे सिक्योरिटीज देनी चाहिए। हम यहाँ पे सिक्योरिटी, अब जैसे देखे जब क्रिश्चियंस के यहाँ पे कोई त्योहार होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको सिक्योरिटी दें। जब मुसलमानों के होते हैं, मुस्लिम्स के होते हैं, तो उनको सिक्योरिटी दें। देखिए, हमने अमन, दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है, ना कि हमने दुनिया को ये बनाना है, क्योंकि हमारा मिशन है कि पीस, दुनिया के अंदर अमन कायम होना चाहिए। जंग शंग से हमने देख लिया, पिछले 1000 साल हमने जंगें की हैं, एक सल्तनत बनती थी दूसरी टूट जाती थी, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही है, ठीक है, तो इसलिए हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और वो लोग चाहे यहाँ से हैं या वहाँ से, क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे अगर ये वाकई इंडिया के जो 3 लोग हैं खास तौर पे, चाहे वो इंडिया से चाहे वो पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए और उनको उल्टा लटकाना चाहिए चौक के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो है वो इंसानियत पे हमला किया है और इंसानियत पे हमला कभी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। इसी तरह से अब कुवैत के अंदर भी जो 40 इंडियंस है उनकी जो है
ठीक है, उनकी डेथ्स हो गई हैं, ठीक है। उनकी जो फैमिलीज हैं हम उनके साथ भी जो है वो इज़हार हमदर्दी करते हैं, ठीक है। और जो इंजर्ड है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से उनकी रिकवरी हो ठीक है। जाए। क्या ठीक है? खूबसूरत चीज हो, क्या ही खूबसूरत चीज हो। तो जो बात यहाँ पे एक आम पाकिस्तानी, एक आम इंसान ये कर रहा है, एक आम यूट्यूबर ये बात कर रहा है, यही चीज अगर चाहे कोई इंसिडेंट है या कोई भी वाकया हो, पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट दी जाए कि भाई इंडिया में जो ये अफसोसनाक वाकया हुआ हम उसके मजम्मत करते हैं, अफसोस करते हैं, कुवैत में जो इंडियंस की जान गई हम उनकी अफसोस करते हैं, तो कितना एक खूबसूरत सा यानी एक पॉजिटिव गेस्चर जाता है। पुलिस के आला अधिकारी, उसके बाद आर्मी, बीएसएफ एंड इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ पर एक अच्छा खासा खाका तैयार किया गया है, एक मोडस ऑपरेंडी तैयार की गई है, ऑपरेशन ऑल आउट की तैयारी की गई है। लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो अभी मौसम है, जून 15, हम लोग मिड जून में हैं तकरीबन, जो जम्मू का जो एरिया है वो ज़्यादा मुश्किल है बारिश की वजह से, और वहाँ की जो वेजिटेशन है, हिली टेरेन है, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए वहाँ पर कोम्बिंग ऑपरेशंस करना, जंगलों में घुसना। ये जंगलों में घुसकर, गुफाओं में घुसकर, पहाड़ियों के पीछे छुपकर ये अपने अड्डे बना लेते हैं। इंडिया बे ऑफ बंगाल को बना रहा है न्यूक्लियर लॉन्च पैड। किसके लिए? पाकिस्तान और इंडिया के लिए। बना तो अपने लिए रहा है, लेकिन टारगेट पे कौन होगा? पाकिस्तान और इंडिया। मैंने आपको बोला कि ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं कि भारत जो एक स्टेप लिया है, अभी नहीं लिया क्योंकि इसका सारा जो अब काम है वो तो हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो प्रोजेक्ट है वो किस फेज में है ये मैं आपको बताऊंगी। तो काफ़ी ये भारत ने बड़े सोच समझ के ये फैसला किया है कि बे ऑफ बंगाल को अब न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील किया जाए, और ये इंडिया कर रहा है। अब बे ऑफ बंगाल को जब आप न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील कर देंगे, यानी भारत की वहाँ पर सबमरीन बेस होगी, तो है तो ये भारत की डिटरेंस के लिए। वो ये कहेंगे कि जाहिर है कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है, और इंडिया की डिटरेंस ये शो करता है कि जनाब ये जो मंसूबा है, ये जो प्रोजेक्ट है, जाहिर है कि वो इसीलिए है। लेकिन ये खबर कि इंडिया मेकिंग बे ऑफ बंगाल इनटू ए न्यूक्लियर लॉन्च पैड पाकिस्तान और चाइना के लिए इसलिए एक बड़ी खबर और एक अलार्मिंग न्यूज़ होनी चाहिए, और होगी यकीनी तौर पर इसको देखा जा रहा होगा कि क्योंकि उससे जो निशाना बंधेगा वो इन्हीं कंट्रीज़ के तरफ बंधेगा। अब आप पूछेंगे कि वो चाइना है या पाकिस्तान है, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल्स कुछ बता देती हूँ। देखिए, हर जगह पर ये खबर जो है ये चल रही है। अब के मेरे सामने जो है वो एशिया टाइम्स है और कुछ और ऐसे इंटरनेशनल मीडिया भी ओपन है जिस पे इसकी मुख्तलिफ तरह की खबरें जो है चल रही हैं कि इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग ए सबमरीन बेस इन बे ऑफ बंगाल। मैंने अभी आपको कहा था ना कि सबमरीन बेस होगी ये, क्योंकि इंडिया वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है सबमरीन बेस, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी इट विल प्रोवाइड फॉर इट्स सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। देखा आप लोगों ने, पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी न्यूट्रल होके बात कर रहे हैं इस मुद्दे के बारे में, लेकिन वही दूसरी तरफ हमारे इंडिया के लोग हैं, कुछ इंडिया की सेलिब्रिटीज़ हैं, इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं जो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत ही मतलब स्ट्रेंज बात नहीं लग रही है आप लोगों को कि राफा इतना बड़ा मुद्दा है जो इतने किलोमीटर दूर 7 समुंदर पार जो एक मुद्दा हुआ है, वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में लोग घुस घुस के बात कर रहे हैं, उसकी स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, इमोशंस दिखा रहे हैं। नुसरत बारूचा जिसने एक पूरा एक वीडियो भी बनाई थी कि इस तरीके से हुआ है। तो और जब रियासी के बारे में बात हो रही है, रियासी का मुद्दा हुआ है, उसके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं कर रहा। तो बहुत ही मतलब ऐसा
अजीब सी बात लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड जो आए दिन नई नई वीडियोस बना रहे थे मोदी सरकार को लेके, बीजेपी को लेके, और बहुत सारे इंडिया के ऐसे मुद्दे दिखा रहे थे ताकि वो लोगों को एजुकेट कर सके यहाँ के मुद्दों के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में। लेकिन अब यहाँ के मुद्दे के बारे में कौन बात करेगा? अब क्यों नहीं जर्मन शेफर्ड कोई वीडियो बना रहा है यहाँ के मुद्दे के बारे में? क्या अब वो एजुकेट नहीं करना चाह रहा है लोगों को, जनता को, या जर्मन शेफर्ड का काम खत्म हो चुका है? वो सिर्फ इलेक्शन तक ही हायर्ड था किसी और पार्टी के द्वारा, किसी पॉलिटिशियन के द्वारा, और अब वो उसकी फीस पे हो चुकी है और अब वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। मतलब सबके अपने अपने एक मिशन है। जैसे ही उनका अपना गोल अकम्प्लिश हो जाता है कि इतने सब्सक्राइबर मिलने, इतने पैसे कमाने, इस बारे में वीडियो बना के सिर्फ उस बारे में वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन जब ह्यूमैनिटी की बात आती है तो उसके बारे में कोई, इंसानियत के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप लोग समझ जाइए कि हम जो इंडियंस हैं, हम हिंदू हैं, हमें कैसे एकजुट होके इन सारी चीज़ों का सामना करना है। और अगर हम किसी और से हेल्प मांगे, किसी और से एजुकेशन मांगे, नॉलेज मांगे, तो वो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमें बॉलीवुड को कितनी अहमियत देनी है, कितना उनके पीछे रहना है। क्योंकि जब हमारे पे मुसीबत आती है तो बॉलीवुड में से कोई भी स्टार खड़ा नहीं होता है बात करने के लिए। तो ये एक, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपका क्या मानना है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का जो इस बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं, या ध्रुव राठी या पॉलिटिशियंस भी ऐसे जो इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज लग रही है। क्योंकि जो भी हुआ है रियासी में वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही दर्दनाक बात है, और इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी सरकार कोई बड़े से बड़ा फैसला ज़रूर ले सके और आगे आने वाले समय में ऐसा कभी कुछ ना हो। सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।